अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा लेसन है अपॉस्ट्रोफी के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि अपॉस्ट्रोफी होती क्या है। तो ये जो शेप की चीज़ है ना, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो पहले आपने कोई चीज़ देखी हुई है ना, हमने पढ़ी हुई भी है। बिल्कुल, ये जो है कॉमा की शेप की है, लेकिन इसमें और कॉमा में ना एक डिफरेंस है। जब लाइन के ऊपर इसको ये शेप आती है ना, तो इसको बोलते हैं कॉमा, जो पहले हमने पंक्चुएशन में किया हुआ है। और लेकिन ये थोड़ा ना लाइन से ऊपर लिखा जाता है, जो लेटर्स लिखे जाते हैं उनके ऊपर ऊपर ये लिखा जाता है। अभी आपको आगे पता भी चल जाएगा कि कैसे लिखा हुआ है। तो जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं कॉमा और इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। अब इसके कितने यूजेस हैं? मेनली जो है ना, इसके 3 यूजेस हैं, बड़े बड़े जो है ना, 3 जगह पे ये यूज़ होती है। तो सबसे पहला इसका यूज़ क्या है ना, ये किसी पोजेशन या रिलेशनशिप को शो करने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, अब ये है कि ये क्या चीज़ होती है, ये इस एग्जांपल से आपको पता चलेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है का की के। जब आती है ना, एस के साथ ही आती है, तो इसका मतलब होता है का की के। अब एक बिल्ली आपके सामने दौड़ रही है, ठीक है, हम उसकी दुम के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि द कैट्स टेल इज़ विगलिंग। ठीक है, विगलिंग क्या होता है? ये आगे पीछे जब मूव होती है ना, दुम हिलती है आगे पीछे, उसको बोलते हैं विगलिंग। इसका मतलब है इस जुमले का कि बिल्ली की दुम हिल रही है। बिल्ली की दुम कहाँ है? ये आगे पीछे हो रही है ना। तो अभी आप देखिए, कैट के साथ ये ऊपर जो कॉमा लगा हुआ है, ये अपॉस्ट्रोफी है, और उसके बाद जो है वो एस लिखा हुआ है, अपॉस्ट्रोफी एस। जब ये दोनों आते हैं ना, तो ये या तो पोजेशन शो करते हैं, हमें ये बताते हैं कि ये चीज़ किसकी है, ठीक है, इसका मालिक कौन है इस चीज़ का, या इसका किसी से रिलेशनशिप बताते हैं। जैसे अहमद्स ब्रदर, आयशाज़ सिस्टर, आयशा की बहन, अहमद का भाई, उसका ना रिलेशनशिप बताते हैं। तो या ये रिलेशनशिप बता रहा है यहाँ पे, तो या ये पोजेशन बता रहा है कि किसकी ये चीज़ है। तो यहाँ पे उसने क्या कहा? द कैट्स टेल इज़ विगलिंग, बिल्ली की दुम हिल रही है। तो कौन सा इसका मतलब हुआ यहाँ पे? ये वाला की। अगर हम एक और बिल्ली इसमें ऐड कर दें, ठीक है, तो अब ये 2 होगी ना, प्लूरल हो गई, कैट्स हो गई, और इनकी दुमें भी 2 हो गई। फिर हमारा जो है वो सेंटेंस कैसा होगा? द कैट्स टेल्स आर विगलिंग, कि बिल्लियों की दुमें हिल रही हैं। अभी आपने ये नोट किया होगा कि यहाँ पे ना एस के बाद ये अपॉस्ट्रोफी आया है। ये ऐसा क्यों है भाई? तो ये एक इंग्लिश में रूल है कि अगर प्लूरल, हमारे पास जो नाउन है वो प्लूरल हो जाए और प्लूरल एस पे ख़त्म हो, ठीक है, तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद आएगी। ठीक है, क्या रूल है? रूल है कि अगर हमारे पास प्लूरल नाउन हो और वो उसका प्लूरल एस पे ख़त्म हो रहा हो, तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद आएगी और उसके बाद कोई एक्स्ट्रा एस नहीं यूज़ होगा। ठीक है, आगे भी हम मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जी उसकी दूसरी दुम थी जी, इसको हमने पॉइंट आउट नहीं किया था, इसको भी देख लें। ये 2 दुमें हैं, एक ऊपर वाले येलो एरो के साथ और एक नीचे वाले येलो के साथ। अच्छा, अब ये बच्चा है अहमद, ठीक है, ये कर रहा है स्कीइंग। ठीक है, स्कीइंग क्या होती है? बर्फ़ पे जो फिसल के नहीं जाते आगे, उसको स्कीइंग बोलते हैं। तो इसकी जैकेट हम बताना चाह रहे हैं कि इसने कौन सी जैकेट पहनी हुई है। तो हमने क्या कहा? अहमद्स जैकेट इज़ ग्रीन, कि अहमद की जैकेट सब्ज़ है या ग्रीन कलर की है। ठीक है, यहाँ पे ये अपॉस्ट्रोफी अहमद्स जैकेट, यानी अहमद की जैकेट जो है वो ग्रीन है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में 2 लड़कियां हैं और उन्होंने पिंक कलर के ड्रेसेस पहने हुए हैं। तो हम क्या उनके बारे में कह रहे हैं? द गर्ल्स ड्रेसेस आर पिंक। यहाँ आपने नोट किया होगा ये एस के बाद अपॉस्ट्रोफी आई हुई है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स एक प्लूरल है और वो एस पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा एस भी हमने नहीं लगाया और इस एस के बाद अपॉस्ट्रोफी आई है। ठीक है, समझ गए आप लोग? नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक बच्ची है, इसका नाम है मुकद्दस, ठीक है, और उसके पास रेड बलून है। हमने कहा मुकद्दस बलून इज़ रेड। अब यहाँ आपने नोट किया होगा कि मुकद्दस के एस के बाद हमारा अपॉस्ट्रोफी भी आया है और साथ एस भी लिखा है। ये भला क्यों हुआ, है ना? अभी तो हम कह रहे थे कि अगर एस एंड पे आ जाए, तो प्लूरल पे एस आ जाए तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आता है एस के बाद। तो ये ऐसा क्यों है कि यहाँ नहीं हुआ?
इसलिए कि मुक़द्दस जो है वो उसका नाम है इस बच्ची का, वो कोई प्लूरल नहीं था। चूँकि बच्ची का नाम है इसलिए अपॉस्ट्रोफी भी आया और उसके साथ एस भी आया। तो ये अब आपको याद रहेगा ना कि अगर प्लूरल नाउन होगा और वो एस पे ख़त्म होगा तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आएगा, ठीक है। इसके अलावा किसी भी केस में अगर एस आएगा तो उसके बाद अपॉस्ट्रोफी भी आएगा और एस भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है जो सेकंड रूल आ गया है, अपॉस्ट्रोफी सेकंड किस जगह पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये उसमें हमें बताता है कॉन्ट्रैक्शन बताने के लिए। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, अब हमारे पास ये दो वर्ड्स है डू और नॉट, डू नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इस जो दोनों वर्ड्स हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट कर दें, इनको छोटा कर दें, तो हम क्या लिख सकते हैं, डोंट, ठीक है। ये जो अपॉस्ट्रोफी है ये हमें ये बता रही है कि असल में ये वर्ड दोनों जो है वो बड़े थे, इनमें से कोई वर्ड निकाल के लिखा गया है, तो यहाँ से ओ ख़त्म कर दिया गया ना, तो उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी ये शो कर रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए दोनों वर्ड्स। एक और एग्जांपल है यू आर को कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे भी लिखा जाता है, यानी ये कॉमा लगा के और आर ही लिखा जाता है। इसके बाद है आई हैव को ऐसे भी लिखा जाता है, और लास्ट है आई विल, और आई विल को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। जो थर्ड अपॉस्ट्रोफी का यूज़ है ना वो क्या है कि ये नंबर्स और लेटर्स का प्लूरल दिखाने के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास एक नंबर है 1, ठीक है, ये एक अकेला है तो हमने कहा 1। अगर हम कहें कि 2 1s हैं या 3 1s हैं तो हम 1 के साथ इस तरह ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा कि एक से ज़्यादा 1 की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि एक नंबर है हमारे पास 2181, ठीक है। तो हमसे अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसमें कितने 1s हैं, तो उसमें 1 और 2 1s हैं, तो हम 2 1s को कैसे लिखेंगे, 2 1s, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह एक लेटर का भी हम कर देते हैं, जैसे एक लेटर एम, अगर अकेला है तो हम उसको एम बोलेंगे, अगर ज़्यादा होंगे तो हम इस तरह अपॉस्ट्रोफी लगा के उसको लिख देंगे एम्स। जैसे कि एक नाम है अनाया सपोज़, ठीक है, इसमें हम जानना चाहते हैं कि कितने ए हैं, 1 2 एंड 3, तो कितने एज हैं, 3 एज। तो ये उसके प्लूरल दिखाने के लिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा जो है वो अपॉस्ट्रोफी का लेसन। आपने किसी बड़े के साथ अच्छे से वीडियो देखनी है और अच्छे से समझना है। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट लेसन में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।